वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगताः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के चौथे अध्याय का 10वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, वीत राग भय क्रोधा, अर्थात राग भय क्रोध से मुक्त, मनमया मामुपाश्रिताः, अर्थात पूर्ण रूप से मुझ में आश्रित, बहवो ज्ञान तपसा पूता, अर्थात बहुत से ज्ञानी तपस्वी स्वच्छ मद्भावम आगता, अर्थात मेरे भाव में आ गए। तो इस श्लोक को समझने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि जैसा कि हमने पिछले श्लोक में देखा कि वो व्यक्ति जो ज्ञानी होते हैं वो इस संसार में घट रही सभी घटनाओं में वास्तव में विष्णु की शक्ति को ही सक्रिय रूप से देखते हैं। अर्थात वो जो एक शक्ति है जो कि इस पूरे संसार को संतुलन में रखती है और इसको विघटित नहीं होने देती, उसको ज्ञानी व्यक्ति सभी घटनाओं में होते हुए देखते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उन्हें वास्तव में इस संसार में किसी भी वस्तु से या किसी भी घटना से भय या आसक्ति करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तो उसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बहुत से ज्ञानी व्यक्ति और तपस्वी जो स्वच्छ हैं वो पूर्ण रूप से मुझ में आश्रित हैं और वो बिना किसी भय के, क्रोध के या राग के वास्तव में मेरे ही भाव को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो संदेश है वो वास्तव में यही है कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो वास्तव में जो ये शक्ति है जो कि इस ब्रह्मांड को बनाए रखती है, उसी के भाव को वास्तव में प्राप्त कर लेते हैं और वो राग, भय और क्रोध से मुक्त रहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम फिर से जो वैश्विक महामारी है उसका ही उदाहरण देख सकते हैं कि कैसे ये होता है। तो इस संसार में हो रही सभी घटनाएं वास्तव में बिना किसी राग, द्वेष या क्रोध या भय के होती हैं। उसमें कोई भी ऐसा भावना नहीं होती है उसमें कि वो किसी भावना से बहकर वास्तव में कुछ करे। तो ये जो वैश्विक महामारी हुई है इसको ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत से लोगों की मृत्यु हुई और वायरस ने बहुत लोगों को संक्रमित किया, किंतु वायरस ने ये नहीं देखा वास्तव में कि मैं किसी एक ऐसे विशेष व्यक्ति को संक्रमित नहीं करूँगा। जिस भी व्यक्ति ने वास्तव में वायरस से बचने के निर्देशों का उल्लंघन किया उसी को वास्तव में वायरस ने संक्रमित किया और उसके होने से ही वास्तव में समस्या उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर वायरस के मन में ऐसा कोई भाव नहीं था कि मैं किसी एक विशेष व्यक्ति को या किसी एक विशेष समुदाय के व्यक्तियों को या एक किसी विशेष राष्ट्रीयता के व्यक्तियों को संक्रमित करूं। वायरस ने सभी लोगों को एक ही रूप से संक्रमित किया, जिसने भी वास्तव में वायरस से बचने की जो निर्देश थे उनका उल्लंघन किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो घटना घटी इसमें ऐसा नहीं था कि किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक समुदाय विशेष के प्रति वायरस ने कोई आसक्ति रखी या उससे भय किया। उसने बिना भय के, बिना क्रोध के, बिना किसी राग के अपना जो कार्य है वो कर दिया। और यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि बहुत से ऐसे लोग थे जो कि ये बोल रहे थे कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, या बहुत से लोग आप देख सकते हैं कि ये भी बोल रहे थे कि हम तो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर सब कुछ ठीक से कर देगा, वैसे कर देगा, ऐसे कर देगा। तो आपको यहाँ पे ये भी समझना चाहिए कि आप यदि ये सोचते हैं कि आप ईश्वर की प्रार्थना करेंगे और उस प्रकार से आप ईश्वर को प्रसन्न करेंगे तो ईश्वर जो है वो आपको संक्रमित नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने यदि उन निर्देशों का पालन नहीं किया तो आप संक्रमित हो गए। वहीं पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति था जो कि ईश्वर में विश्वास नहीं करता और उसने बोला कि मैं तो ईश्वर में विश्वास नहीं करता हूँ, किंतु उसने वास्तव में वायरस से बचने के निर्देश थे उनका पालन किया, तो वो वास्तव में प्रभावित नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईश्वर उसकी पूजा करने से कोई उनसे लोगों से प्रसन्न नहीं हुआ और उनसे आसक्ति नहीं रखी और उनको बचाया नहीं। ठीक उसी प्रकार से जिन लोगों ने ईश्वर की पूजा नहीं की उससे ईश्वर वास्तव में क्रोधित नहीं हुआ और उन पर अपना प्रकोप नहीं डाला। उसने वास्तव में केवल निर्देशों को देखा। जिस व्यक्ति ने निर्देशों का पालन किया
वो बच गया, जिस व्यक्ति ने निर्देशों का पालन नहीं किया वो प्रभावित हो गया। तो यहाँ पे हमें यही समझना चाहिए कि वास्तव में इस प्रकार से ऐसे पूजा करके या ऐसे किसी को प्रसन्न करने की जो बात होती है, वैसे कुछ प्रभाव से यदि हम ईश्वर को प्रभावित करना चाहें तो ईश्वर उससे प्रभावित नहीं होता। ईश्वर के यदि आपको प्रभावित करना है तो आपको केवल निर्देशों का ठीक से पालन करना चाहिए, अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए और उसी विवेक के अनुसार अपने जीवन में ऐसा पालन करना चाहिए कि आप इस जो प्रकृति के नियम हैं उनके विरुद्ध ना जाएं। यदि आप उनके विरुद्ध जाएंगे तो आप प्रभावित हो जाएंगे, यदि आप उनके विरुद्ध नहीं जाएंगे तो आप नहीं प्रभावित होंगे। तो इसीलिए ईश्वर की पूजा करना वास्तव में इस सृष्टि के नियमों का पालन करना ही है। वही वास्तव में ईश्वर की सही मायने में पूजा है, ना कि हम उसकी चापलूसी करें या कुछ उस प्रकार के कार्य करें जिससे कि हमें सोचें कि हमें कुछ विशेष उससे कुछ विशेष मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो वही बात यहाँ पे हमें समझनी चाहिए कि जो ईश्वर के कार्य होते हैं वो आसक्ति रहित होते हैं और वो भय और क्रोध से भी प्रभावित नहीं होते। तो ठीक इसी प्रकार से जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो भी इस संपूर्ण सृष्टि में हो रही सभी घटनाओं को इसी रूप से देखते हैं और वो अपने व्यवहार में भी इसी प्रकार का कार्य करते हैं कि वो राग, द्वेष, क्रोध, भय इनसे प्रभावित नहीं होते और अपनी भावनाओं को वो नियंत्रण में रखते हैं। अपने भावनाओं से वो वास्तव में प्रभावित नहीं होते और तटस्थ होकर के वो इस संसार को देखते हैं और अपने कार्यों को उसी प्रकार से करते हैं जो कि न्यायपूर्ण होते हैं और वो ऐसे होते हैं जो कि तुरंत कर दिए जाते हैं। तो ईश्वर भी वास्तव में ऐसा ही होता है, वो न्यायपूर्ण ही होता है और नियमों के अनुसार ही वास्तव में वो भी कार्य करता है और वैसे ही जो है वो ज्ञानी व्यक्ति भी करते हैं। और इस प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं वो ईश्वर की ही इच्छा को इस संसार में लागू करने लगते हैं। तो इसी प्रकार से वास्तव में वो ईश्वर के ही भाव को प्राप्त कर लेते हैं और इस संसार में अनासक्त होकर, क्रोध और भय से दूर होकर वो अपने कार्यों को करते हैं। तो यदि आप इस प्रकार से अपने कार्यों को करेंगे तो आप भी वास्तव में ईश्वर का ही भाव प्राप्त कर लेंगे और फिर आपके द्वारा किए जाने वाले जो कार्य होंगे वो वास्तव में ईश्वर के ही कार्य होंगे। तो यही संदेश है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने हमें प्रदान किया। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।